नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अक्सर हम देखते हैं कि हम लोगों के दिल दिमाग में एक सवाल अक्सर घूमता है और मन और मस्तिष्क यानी कि हमारा दिमाग, ब्रेन, एक्चुअल में ये है क्या? मन क्या है और मस्तिष्क क्या है? हमारे दिमाग क्या है जिसको ब्रेन कहते हैं। लेकिन हमें कोई बताता नहीं है। अगर कोई बताता है तो वो कोई कुछ भी मतलब निकाल के हमें बता देता है। तो आइए आज जानते हैं कि मन और मस्तिष्क है क्या? क्या इन दोनों में फ़र्क है? इन दोनों में क्या अंतर है? क्या मन और मस्तिष्क दोनों एक हैं या फिर दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं? क्योंकि मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक से मैं इसको अभी नहीं जोड़ना चाहता। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी से बात करूँगा तो काफ़ी गहरे अर्थ निकल जाएँगे, क्योंकि अभी जो हमारा जो टॉपिक्स है वो बेसिक्स से है, तो शुरुआती दौर से है। इसलिए हम काफ़ी नॉर्मल और छोटे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है वो आसानी से समझ सके हमारे वाक्यांश को, मेरे शब्दों को। हालाँकि जब मैं मन और मस्तिष्क की बात करता हूँ तो हमें ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका बोलचाल की भाषा में उपयोग करने का एक ही अर्थ अक्सर देखने और समझने को लोगों के बीच में मिलता है। मन और मस्तिष्क में अंतर यह है कि दोनों के निर्माण में कुछ न कुछ अंतर अवश्य गहराई से छुपा होता है। मस्तिष्क भौतिक पदार्थ से बना है, जबकि मन भौतिक पदार्थ से नहीं बना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज कह दूंगा, अगर हम तर्क भाष्यम पढ़ते हैं हिंदू फिलॉसफी, तो वहां पता लगता है कि मन भी एक पदार्थ है। चलो, मैं उस टॉपिक को अभी नहीं उठाना चाहता, वहां पर तो आत्मा भी पदार्थ हो जाती है। तो ये काफी बड़े टॉपिक है, तो इतनी गहराई से मैं फिलहाल आपको बात नहीं करना चाहता। आत्मा या मन, फिर ये पदार्थ कैसे बनते हैं, मटीरियलिस्ट कैसे होते हैं, तो फिलहाल हम बेसिक से ही काम करेंगे। जब आपका लेवल उस एडवांस का होगा तो आपको उतनी गहराई से बात की जाएगी, समझाया जाएगा। अधिक विस्तृत रूप से अगर हम कहें, फैलाव के साथ कहें, तो कह सकते हैं कि मस्तिष्क कोशिकाओं, रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं यानी कि नसों आदि से बना होता है, और मन जो कुछ नहीं बल्कि एक विचार है जो मस्तिष्क में रहता है। विचार के अलावा मन भावनाओं, यादों और सपनों को भी जगह देता है। आइए जानते हैं मन का क्या मतलब होता है। यदि आप कहते हैं कि इस समय आपका मन अच्छा नहीं है, इसका अर्थ केवल इतना है कि आपके विचार इस समय अच्छे नहीं हैं। इसी तरह यदि आप कहते हैं कि आपका दिमाग सक्रिय है, तो इसका मतलब यह होगा कि आप दिमाग में स्पष्ट हैं, साफ हैं, क्लियर हैं। विचारों से रहित मन एक सक्रिय मन है। मन बिना आयाम का है। यह मस्तिष्क में विद्युत आवेगों का परिणाम है। शरीर के भीतर मन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। दार्शनिक मन को पूरी तरीके से अलग अवधारणा के रूप में समझते हैं, यानी कि जो फिलोसोफर्स होते हैं उनका जो देखने का नजरिया है वो मन को एक दूसरी ही पद्धति से देखते हैं, और ये सच्चाई है, क्योंकि दार्शनिकों ने, फिलोसोफर्स ने मन को एक लिक्विड फॉर्म में जाना, एक मैटर के रूप में जाना, पदार्थ के रूप में। तो जितने भी दार्शनिक हैं वो इसे एक शरीर से अलग कहते हैं, इसको, मन को, क्योंकि मन के 7 अलग-अलग लेयर है। तो अभी उन पर हम बात नहीं करेंगे, वो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हैं। फिलहाल हम आपको नॉर्मल ही समझाने की कोशिश करेंगे कि मन, आत्मा क्या चीजें हैं, हमारे दिमाग क्या चीज है। यानी कि जो मन है वो आत्मा भी नहीं हो सकता, और यह एक अलग इकाई है। मन को छूकर अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई लोग सोचते हैं, समझते हैं कि मन को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता। नहीं, इसको छुआ नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह किसी भी सामग्री या सामान से नहीं बना है, किसी भी चीज से बना नहीं है। आप मस्तिष्क को देख सकते हैं, लेकिन आप मन को नहीं देख सकते। यह अदृश्य है। मन विचारों, स्मृतियों इत्यादि का समूह है, ग्रुप है। दिमाग एक दिन सक्रिय हो सकता है और किसी दूसरे दिन सुस्त या फिर शांत भी हो सकता है। दिमाग एक कंप्यूटर के समान है जो विभिन्न स्रोतों के जरिए जानकारियां प्राप्त करता है।
स्रोत आपके दिन प्रतिदिन के अनुभवों से लेकर अतीत की यादों तक कुछ भी हो सकता है। ये विचार और स्मृतियां यानी कि यादें हैं, यानी कि फाइल्स ऐड करने के बाद जो क्रियाएं होती हैं, जो विचार है, आपके अच्छे या बुरे सभी कार्यों का श्रेय आखिर में मस्तिष्क ही लेता है, क्योंकि मस्तिष्क के भीतर रहने वाला मन ही सारी सोच और याद रखने का काम करता है। इसलिए अब सवाल उठता है कि फिर दिमाग क्या है? आइए इसे थोड़ी सामान्य शब्दावली में आपको बताता हूं। मन के विपरीत मस्तिष्क आयामों के बिना नहीं हो सकता। शरीर में मस्तिष्क का एक निश्चित स्थान है, यह हमें देखने को भी मिलता है, और यह शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी सिर के भीतर अच्छी तरीके से स्थिर होता है। यानी कि मस्तिष्क पदार्थ से बना है, इसलिए इसे छूकर, काटकर, फाड़कर, चीरकर अध्ययन किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। मस्तिष्क को सभी दिन ठीक से काम करना होता है, यानी कि कोई भी दिन हो जीवन के, उनका कंप्लीटली उसको वर्क करने होता है। अगर एक दिन भी दिमाग काम करना बंद कर दे तो इंसान का जीवन खतरे में पड़ सकता है, यानी कि उसकी मौत तक हो सकती है, यानी कि सब अस्त व्यस्त हो सकता है। मस्तिष्क की बीमारियों का जो निदान है, उनका जो उपाय है, उसको किया जा सकता है, आसान है। दिमाग के जितने भी बीमारी उनका इलाज है, लेकिन मन की बीमारियों का कोई भी इलाज या उपचार नहीं मिलता इस दुनिया में। मस्तिष्क को शरीर की समस्त महत्वपूर्ण क्रियाओं के नियंत्रण का केंद्र कहा जाता है, या फिर कहा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मन और हमारा जो मस्तिष्क दिमाग है, ब्रेन, इन दोनों के अंतर को आप समझ चुके होंगे, और आगे से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आप मन और मस्तिष्क दोनों को एक समझें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें साथ देंगे, जिससे हम एक नए मिशन को काफी आगे तक ले चलें, जिसमें हमारा आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से भरा हुआ इंसान मौजूद होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल।